लोग कहते हैं शादी नहीं होगी भाई दाढ़ी रख ली तो। क्यों? ये जितने दाढ़ी वाले इनमें से कोई ऐसा है जिसकी ना हो रही हो? कभी शादियां दाढ़ी से नहीं रुका करती। फर्क यह है अगर चेहरे पे दाढ़ी होगी ना तो दाढ़ी की बरकत से तेरे घर में जो आएगी नचनिया नहीं आएगी, बल्कि तेरे बिस्तर पे कनीज़ फातिमा ज़हरा चल के आएगी। ये गारंटी। अगर चाहते हो कि तुम अच्छी नस्ल को अच्छी गोद दो तो फिर चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। ये खुद ऐसा एंटीक है कि शैतान औरत तुम्हारे करीब आ ही नहीं सकती, इसलिए दाढ़ी की बरकत है। तो सजाएंगे इंशाअल्लाह चेहरे पे दाढ़ी। कोशिश करें हुजूर की सुन्नत से प्यार करेंगे और चेहरे पे दाढ़ी सजाएंगे, और जवानी में मरे ना तो इस शान से मर के जाएंगे। अगर चेहरे से कफन हटा दें फरिश्ते, हुजूर देख के मुस्कुरा के कह दें सोने दो, देखते नहीं वो सीने पे मेरी सुन्नत रख के ला रहा है। इसलिए जरूरी है। हाँ, मूछें कटवाओ, ये हुक्म है, दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें पस्त कराओ। इतनी बड़ी मूछ मकरू है जो पानी वगैरह पीने में पानी में टच हो, समझ रहे? और ऐसी भी ना कि जो बिल्कुल ही साफ करा दो। यहां मूछ के चक्कर में पता ना क्या बने। हाँ, मूछ का तसव्वुर ही अलग ले लिया लोगों ने, यहां तक मार गए। ऐसा लग रहा है नकली लगाए घूम रहे हैं। हाँ, तो मूछे पस्त कराने का हुक्म है, मुंडाने का नहीं। यह भी ख्याल रहे, मुंडाने में पस्त कराने में फर्क होता है। मुंडाना यह होता उस तरह से, पस्त कराना छोटी करो जितनी हो सके काट के। तो कोशिश करें हर बंदा चेहरे पे दाढ़ी सजाए। और मैं कई सर देख रहा हूं जिन पे टोपियां नहीं। अल्लाह तौफीक दे तो 1800 की पैंट लेके आओ ना तो 18 रुपए की टोपी जरूर ले आओ। अगले प्रोग्राम में कभी हाजिरी हो ना तुम्हारे गांव में नसीब से, तो अल्लाह करे सबके सर पे टोपियां होनी चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। ओ शर्मा मत जवान, शर्माने की बात होती तो मैं खड़ा करके कहता टोपी कहां। कोई बात नहीं, भूल गए, लेकिन आइंदा जलसे में जाते वक्त टोपियों का ख्याल रखें और हर वक्त टोपी ओढ़ा करें। ये शिकायत करते हैं ना कि हमारी माँ बहनें दुपट्टा नहीं ओढ़ती। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, जब से जवान ने टोपियां छोड़ दी औरतों ने दुपट्टे छोड़ दिए। आप टोपी ओढ़ना शुरू कर दो, बेटी दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देगी। तो लाजिम करो टोपी को, हमारी पहचान है टोपी, हमारी शान है टोपी, और हम इसे ही नहीं ओढ़ते तो टोपी को लाजिम करो। मैं अर्ज कर रहा था लोगों ने इश्क की कीमतें चुकाई है। अल्लाह अकबर। तारीख में एक नाम आता हजरत जुनैरा का, हुजूर से इश्क किया। अल्लाह अकबर। हजरत जुनैरा ने जब इश्क किया ना हुजूर से, हजरत उमर उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे जब इन्होंने कलमा पढ़ा था। जब कलमा पढ़ा ना तो हजरत उमर को पता चल गया। बुलाया हजरत जुनैरा के मालिक ने, कहा देखो उमर ये कलमा पढ़ चुकी है। हजरत उमर ने तुर्रे मारना, कोड़े मारना शुरू किए, या जो आपके पास चीजें थी मारने की उनसे मारना शुरू किया। अगर बात करें कि ये कोड़ा तो सल्तनत में था, लेकिन उस वक्त रिवाज था कोड़े मारने का, तो उस वक्त भी कोड़े मौजूद थे। जिस तरह से भी आपसे मारा गया, जब मारते मारते थक गए तब हजरत जुनैरा ने कहा था उमर पानी पी लो, फिर मारो। हजरत उमर ने पानी पिया, फिर मारा, कहा कलमा छोड़, लेकिन कलमा नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। वक्त गुजरता गया, हजरत जुनैरा ने कलमा नहीं छोड़ा। एक दिन आप गुजर के जा रही है गली से, सामने से अबू जहल आ रहा था। जैसे हजरत जुनैरा को आते देखा, हजरत जुनैरा को करना क्या था कि अबू जहल आ रहा है, आहिस्ता हो जाना चाहिए था हुजूर का नाम जबान पर, लेकिन जब हुजूर के दुश्मन को आते देखा फिर आहिस्ता नाम नहीं लिया बल्कि जोर से हुजूर का नाम लेना शुरू कर दिया। अबू जहल को जलाल आ गया, करीब आया, कहा तुझे डर नहीं लगता? कहा किस बात का डर कि तू मेरे सामने मेरे दुश्मन का नाम ले रही है, कहा तू क्या करेगा? कहा जान ले सकता हूँ। तो उसने कहा था, हजरत जुनैरा बोली ओ जालिम सिर्फ जान ले सकता है, लेकिन दिया हुआ मुस्तफा का इश्क ईमान नहीं ले सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हजरत जुनैरा का इश्क है।
अल्लाह अकबर जब कहा कि नहीं मानोगी, कहा नहीं, तो अल्लाह अकबर आपके हाथ बांधे गए और बांधने के बाद सरिये लोहे के पिघलाए गए, गर्म किए गए। उसके बाद हजरत जुनैरा की आंख के करीब किया गया। कहा जुनैरा अब तो सौदा होगा, या तो हुजूर का नाम छोड़ दो वरना तेरी आंख जलाई जाएगी, आज के बाद तू इस आंख से नहीं देख पाएगी। हजरत जुनैरा ने कहा आंख की औकात क्या है, हमें तो सांसें भी मिली है तो हुजूर के सदके में मिली है, तुझे जो करना है कर। अल्लाह अकबर वो तहकती हुई सलाम, वो सरिया गरम आपकी आंख पे लगाया गया, आंख टूटी खून बहने लगा। फिर दूसरा सरिया गरम किया गया। कहा जुनैरा अब तो मान जा, अगर अब भी नहीं मानोगी तो तेरी दूसरी आंख निकाली जाएगी। हजरत जुनैरा ने कहा जो चाहो कर लो, हुजूर का नाम नहीं छोड़ना है। दूसरी आंख को भी गरम करके सरिया लगाया गया, दोनों आंखें फूट जाती है। हजरत जुनैरा की ज़बान पर शिकवा नहीं आया। फिर दुश्मनों ने कहा था जुनैरा अब चले काम करते हैं। कहा कौन सा काम? का एक काम तो कर जिसके नाम पर तूने अपनी आंखें गवाई है, अब उसे आवाज दे, अगर उसमें पावर है तो वो आके तेरी रोशनी लौटा दे, अगर हो सके तो वो तेरे बने हुए हाथ खोल दे, बुला उसको। अगर तुझे लगता है वो तुमसे प्यार करता है तो आवाज दे के दे। हजरत जुनैरा ने उतना सुना के चीख निकल जाती है हजरत जुनैरा को। उसी चौक में दुश्मनों ने छोड़ा है, हाथ पर देखे जमीन पर पड़ी है हजरत जुनैरा, आंखों से खून बह रहा है। जब ताना हुजूर के इश्क का दिया गया तब हजरत जुनैरा आंसू बहाए और वो कहती है मेरे मालिक मेरी एक आंख गई, मैंने शिकवा नहीं किया, मुझे कोड़े से मारा गया, मैंने कोई शिकायत नहीं की, मुझ पर जुल्म किए गए, आज तक कोई शिकवा नहीं किया, मैंने दोनों आंखें गवा दी, आज तक कोई शिकवा नहीं है मेरे मालिक। लेकिन आज बात तेरे महबूब की शान की आ गई है, आज उनकी इज्जत अजमत की आ गई है। ए मालिक मेरे महबूब तक मेरी खबर पहुंचा दे। ये कहते कहते रोने लग जाती है। कुछ देर गुजरी है, हवा का झोंका आया, उस झोंके के अंदर नबूवत की भीनी भीनी खुशबू आने लग जाती है। जुनैरा समझ जाती है ये खुशबू तो मेरे महबूब की है, ये भीनी भीनी खुशबू तो मेरे आका की है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर करीब पहुंचे हैं हजरत जुनैरा रो रही है। आका फरमाते जुनैरा इस बात पर रो रही हो कि आंखों की रोशनी चली गई है इसलिए रो रही हो, जब जमाना नहीं देख पाओगी? कहते नहीं या रसूल अल्लाह इसलिए नहीं रोई कि दुनिया की बहारें नहीं देखूंगी, बल्कि इसलिए रो रही हूँ कि आज के बाद हुजूर का जलवा कैसे देखूंगी, महबूब का चेहरा कैसे देखूंगी। अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत जुनैरा ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरे आंखें गवा दी गई है, लेकिन दर्द इस बात का है कि आपको कैसे देखूंगी। मेरे हुजूर ने अपना लुआब पहन लिया और लेने के बाद हजरत जुनैरा की आंखों को लगाया, बस लुआब पहन के लगना था। हजरत जुनैरा कहती है जो आंखों के में रोशनी आई है ऐसा लग रहा था कि इससे बेहतर रोशनी आज से पहले भी नहीं थी। जैसी अब आई है तभी तो बरेली के इमाम ने कहा है कौन देता है देने को यूं चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहु अकबर। ये हुजूर का इश्क। और उसके बाद हजरत जुनैरा ने जब आंखों की रोशनी आ गई फिर आवाज दी कहां है वो लोग जो मेरे महबूब को चैलेंज कर रहे थे। और कहा सुनो जालिमो अगर तुम आंखें लेना जानते हो तो मेरा महबूब आंखें देना जानता है। हाँ, मैंने कहा था इश्क में जब कोई कीमत दी जाती है ना तब इश्क कामयाब होता है, तब इश्क कामयाब होता है। जवानों हुजूर से इश्क करो, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो, यही असले जिंदगी है। माँ बाप की इज्जत करो, इनकी कदर करो। और छोटे छोटे बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर चाहते हो ना कि तुम्हारी जिंदगी भी एक रोशन जिंदगी बने तो बेटे मोबाइल छोड़ देना, किताबें पकड़ लेना। ये उम्र पढ़ने की, अगर अब मेहनत कर लोगे तो जिंदगी भर ऐश करोगे, और अगर अब ऐश करोगे तो पूरी जिंदगी मजदूरी में गुजरेगी। तुम्हारी मर्जी है ये 20 साल मेहनत में गुजारने हैं या आगे के 40 साल मेहनत में गुजारने। पढ़ें और आगे बढ़ें। अब दौर तोपों का नहीं है, दौर तलवारों का नहीं है। जो ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं यकीनन वो आतंकवादी होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों। अगर आज कोई किसी पे जुल्म करता है इन चीजों के जरिए तो वो खुद आतंकवादी है।
और दुनिया जानती है आतंक कौन फैला रहा है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, अब लड़ाई कलम की है। जिसके पास जितनी तालीम होगी वो कौम उतनी ही आगे जाएगी। अगर आपके पास तालीम नहीं तो आप भूल जाइए आप अपने घर भी बचा पाएंगे, घर भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए जरूरी है पढ़े, आगे बढ़े। बच्चों मोबाइल एक तरफ फेंक दो, एक तरफ डाल दो। आज मांग के चलाते हो, काबिल बन गए तो मोबाइल नहीं कंप्यूटर तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगे। इसलिए पढ़ें बच्चे, कोशिश करें तालीम पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएं। और गांव वालों को एक मशवरा देके जाना चाहता हूं, अरबाब मिंबर मेरी बात पर जरा तवज्जो करें। जब हर साल गांव के अंदर रिजल्ट आए तो सारे बच्चों पे नजर डालिए किसका रिजल्ट कैसा है। जो बच्चा गांव के अंदर सबसे टॉप आया हो, गांव वाले मिलके उसे अपनी जानिब से इनाम दिया करें, ताकि हमारे बच्चों में पढ़ने का जज्बा पैदा हो, शौक पैदा हो। मदरसों के अंदर जो इनामात हमें दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? इसलिए ताकि हम एक दूसरे से आगे लड़ने की होड़ में काबिल बन जाए। जब हम ये अपने गांव के अंदर लाजिम कर लेंगे, गांव का जो बच्चा टॉप आएगा गांव के अंदर, हम उसे बदले में इनाम में लैपटॉप देंगे, कोई गाड़ी देंगे। फिर देखना इंशाअल्लाह एक एक गांव से कई IAS निकलते नजर आएंगे, कई MBBS बनते नजर आएंगे। लेकिन हमारी कौम का सबसे बड़ा अलमिया ये है, हमने हाई स्कूल पढ़ाया, बहुत पढ़ा लिया लल्ला को, अब दुकान करेगा लल्ला। कितना पढ़ा लिया कि गुणा भाग सब कर ले। ऐसा लग रहा है गुणा भाग जो है ये बस आदमी को इंजीनियर बना, और लिखा कितना, किसी का भी नाम लिखवा लो, सबके नाम लिख दे, इतने काबिल बने। और फिर कहते हैं नौकरियां नहीं मिल रही मुसलमानों को। जब पढ़े इतने हो कि सिर्फ नाम ही लिख पाओ तो नौकरियां देके खुद को कोई कंपनी को मुसीबत में डालेगा। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज बन जाए। कहते लोग मुसलमानों को नौकरी नहीं देते। मुझे बताओ, लॉकडाउन लगा था, सारी दुकानें बंद थी। अगर किसी ने आधा शटर खोल लिया तो ऐसा लगता था जैसे सब ईद की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। किसी ने उस दुकान पे जाते हुए देखा कि किसकी दुकान है, इससे नहीं लेंगे, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये हमारे मजहब का नहीं है, मंडल मिल जा चाहे कोई भी दे जाए। क्यों? तुम्हें जरूरत थी और उसके सिवा कहीं था नहीं। समझना जो मैं समझाना चाहता हूं, तुम्हें जरूरत थी और उसके सिवा किसी के पास था नहीं। तो मैं कहता हूं हाँ, वो तो बेचने वालों ने मजा उड़ाया ना, वो एक अलग चीज है और वो मौजू भी अलग है गुफ्तगू के लिए। लेकिन मैं तालीम को समझाना चाहता हूं, तालीम समझाना चाहता हूं। तो जब नहीं मिल रहा था तो तुमने बिना सोचे, बिना देखे, जात देखे बगैर, बात देखे बगैर, नाम देखे बगैर तुमने मंडल खरीदा, इसलिए कि उसके सिवा कहीं मिल नहीं रहा था। मैं कहता हूं इसी तरह तुम भी किसी मर्ज का इलाज तो बनो। जब उस पोस्ट के लिए तुम्हारे सिवा कोई होगा ही नहीं तो याद रखो तुम्हारे सिवा कोई दूसरा आगा भी नहीं, तुम्ही को बुलाया जाएगा और तुम्ही को रखा जाएगा। लेकिन शर्त मेहनत बन के काबिल बन, कामयाब नहीं। कामयाब तो चीटिंग करके भी हो जाता, काबिल वो होता कामयाबी जिसके पीछे भागता। काबिल बनिए और बच्चों को तालीम की तरफ लाइए ताकि बेहतर हो। हमारी ही बस्ती के अंदर MBBS भी हो, POMS भी हो, हमारी ही बस्ती के अंदर से IAS भी हो, IPS भी हो, हमारी बस्ती के अंदर टीचर भी हो और हमारी बस्ती के अंदर PhD भी हो, प्रोफेसर भी हो। फिर देखो इंशाअल्लाह जिंदगी का कितना अच्छा और जीने का मजा आता है। साथ साथ जब बच्चे स्कूल जाया करें, आधा घंटा कुरान के लिए देते हो, कम से कम 1 घंटा कुरान के लिए दिया करो, ताकि आपका बच्चा चाहे इंग्लिश मास्टर बने, मदरसे में जाके मुस्तफा का सच्चा आशिक भी बनता नजर। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। ये मैंने सारी जरूरी बातें आपसे रखी है, मैं हंसाने नहीं आया था, चटकुले सुनाने नहीं आया था, बस ये बताने आया था करना क्या है। पढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए मुस्तफा का इश्क शर्त है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हाँ, हुजूर से प्यार करो। अगर हुजूर से प्यार नहीं किया तो फिर जिंदगी में रुसवाइयों के सिवा कुछ भी नहीं। करेंगे इंशाअल्लाह बातों पे अमल।
इंशाअल्लाह बच्चों दीन के करीब हो जाओ, छोटे बच्चे तालीम पे ध्यान दें, बड़े बूढ़ों से गुजारिश है बच्चों के अकीदे की हिफाजत करें और इन्हें बताएं अहले सुन्नत वो मसलक है कि जिसके अंदर सिर्फ अदब सिखाया जाता है, किसी की बेअदबी नहीं सिखाई जाती है। अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम सहाबा के भी एहतराम करने वाले हैं, ताबईन का भी एहतराम करने वाले हैं, हम अंबिया व मुरसलीन का भी एहतराम करने वाले हैं, औलियाए कामिलीन का भी एहतराम करने वाले हैं। यह हमारा नसीब है। अल्लाह ताला हमें हमारी गुफ्तगू पे पहले अमल की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। बहुत थके भाई, नहीं इतने अच्छे लोग तो माशाल्लाह नसीबों से मिला करते हैं। अल्लाह सलामत रखे, इसकी परवाह मैं कभी नहीं करता कितने लोग हैं। अगर ऐसे आशिकों का मजमा हो तभी तो बोलने में मजा आता है और तभी देख रहे हो पसीना है बोलने में। अच्छे लोग मिले, बोले जरा या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं बोलना। मैंने पूरी तकरीर में हाथ उठाया, कोई शिकायत मैंने इसलिए नहीं उठवाए, तुम्हारी मर्जी, बोलोगे तो सवाब तुम्हें मिलेगा, इसलिए तो नहीं उठवाए ना। अब मैं कह रहा हूं जरा बेदारी दिखाएं, कहें या रसूल अल्लाह। नहीं, कुछ बड़े लोग नहीं बोल रहे, वो ये सोच रहे हैं हमारी शान के खिलाफ है, हम ठहरे बड़े, तो ये ना सोचे। हुजूर की चौखट में बड़े बड़े ताजदारों के ताज ठोकरों पे पड़े रहते हैं। हाँ, और जो जितना नीचा होके आता है ना इस चौखट पे उतना ज्यादा लेके जाता है। तो अकड़ के नहीं बैठना, हुजूर का गुलाम बन के बैठना। और गुलाम कभी चुप नहीं रहते, महबूब के नाम पे जुबानें खुला करती हैं गुलामों की। जरा छोटे बड़े सब मिलके कहते हैं या रसूल अल्लाह। नहीं यार, तुमने इससे ज्यादा इलेक्शन में शोर मचाया था। हाँ, कैमरे वाले कह रहे थे चुपो चुपो, लेकिन ये चुप ही नहीं रहे थे। आज हम कहते हैं बोलो, बोल ही नहीं रहे। जहां बोलना होता वहां चुपते बोलते नहीं, जहां चुप ना होता वहां चुप नहीं होते। जरा बोल के दिखा दो, जरा कहीं या रसूल अल्लाह। सलामत रख के माशाल्लाह तबीयत खुश हो गई। या रसूल अल्लाह, जिसने सबसे ज्यादा तेज कहा हो उन्हें आज की रात के सदके अपना मदीना जरूर दिखा दें माशाल्लाह। अल्लाह सलामत रख के और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। इलेक्शन में बैठ गई थी, आज तो वो इलेक्शन है जिसका ताल्लुक आखिरत तक है। और जब 5 साल के लिए इतना शोर मचा सकते हैं हम, तो फिर हमेशा के लिए कितना मचाएंगे। जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह।